जो नींदा है उसको निकालने के काम में लगे हुए हैं। तो नींदा जब अपन निकालते हैं, नींदा नियंत्रण जब कर रहे हैं तो कौन-कौन सी बातों को अपन को ध्यान रखने हैं, कौन-कौन सी सावधानियाँ रखने हैं, वही पे अपन की जानकारी ले रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एमपी दुबे साहब। ये भैया प्रमुख वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर में। किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ के मौसम में फसल कोई भी हो, सबसे ज़्यादा नुकसान खरपतवारों से होता है, खरपतवारों की मौजूदगी से होता है, क्योंकि ये ना केवल हवा, पानी, पोषण लेते हैं बल्कि हमारे फसल को, हमारे खेत को भी प्रदूषित करते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान भी खरपतवारों की मौजूदगी से देखा गया है कि किसान भाई जब भी खेती करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि उनको अधिकतम उत्पादन मिले, और अधिकतम उत्पादन तब मिलेगा जब हमारे किसान भाइयों की खेती खासकर खरीफ मौसम में साफ सुथरी हो, यानी नींदा रहित हो। इसके लिए बहुत सारी उपाय हम लोग सुझाते हैं। अगर खरपतवार की मौजूदगी 20 दिन के आसपास कम रहती है तो मैं समझता हूं कि उनको या तो हाथ से उसको निदाई कर सकते हैं, या कतारों के बीच में वो यांत्रिक विधि से कुल्पा चला सकते हैं, डोरा चला सकते हैं, या हैंड हो जो हाथ से चलता है वो चला सकते हैं। रासायनिक विधि का उपयोग हमारे किसान भाई तभी करें जब जोत उनकी ज़्यादा हो, मजदूरों की उपलब्धता ना हो, या मजदूरी इतनी ज़्यादा हो कि उसका बहन हमारे किसान भाई ना कर पाते हों, या फिर आखिरी और अंतिम जो शर्त होती है वो होती है कि मौसम खुला ना हो, मौसम विपरीत हो। इन 4 स्थितियां अगर हमारे किसान भाइयों के साथ होती हैं तभी वो नींदानाशकों की चर्चा करें, उसकी तरफ अग्रसर हों। क्योंकि एक और जहां पर नींदानाशक डाल के आप कृषि की उपज बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो दवा की मात्रा कम या अधिक उनके विवेकानुसार भी निर्धारित हो जाती है, तो उससे हमारे खेतों को, हमारी फसलों को भी नुकसान हो जाता है। और जो भी हम लोग अनुशंसा जिस दवा की करते हैं केवल उसी दवा को डालें। दवा की मात्रा प्रति एकड़, पानी की मात्रा प्रति एकड़, किस नजल से डालना है, जैसे फ्लैट फैन नजल, हाथों से चलने वाला है, चाहे तो पीठ पे लाद के नैपसैक स्प्रेयर, या जो बूम राट पे उपयोग करते हैं उसमें आपको फ्लैट फैन नोजल की आवश्यक होती है। उसका वो ट्रैक्टर माउंटेड जो स्प्रेयर होते हैं उसमें फ्लैट जेट जो नजल लगी रहती है वो ऑलरेडी उसमें लगी रहती है, तो उसको अलग से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी भूल के जो आप नींदा कीटनाशी और फफूंदनाशी दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो साधारण नाजल आती है जिसका छेद गोल होता है, उससे बिल्कुल नींदानाशक नहीं डालना आपको। चपटा जिसमें छेद होता है, चौड़ा जिसमें छेद होता है, जिसको हम लोग फ्लैट फैन नाजल बोलते हैं और हमारे किसान भाई उसको कट नाजल बोलते हैं, उसका उपयोग करें। ये सावधानी रखें। इसके बाद एक चीज और, हमारे किसान भाई उनको थोड़ी शंका रहती है, जो अवस्था है खरपतवारों की, निदाई की, यानी नींदानाशक के छिड़काव की। कोई भी नींदानाशक जब आप खड़ी फसल पर किसी भी फसल में छिड़कते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है 2 या 3 पत्ती। घास कई प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो आपके, जैसे मान लो 90% आपके खेत में समाई आती है, या कोई दूसरे प्रकार का कचरा आता है, या तमाम प्रकार के मिश्रित खरपतवार आते हैं, तो जितने खरपतवार निकल चुके होते हैं उनमें जो पत्ती की अवस्था है वो 2 या 3 अवस्था की पत्ती की अवस्था होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर अवस्था चली जाती है, निकल जाती है, हो जाती है, तो जो खरपतवार का जो पौधा है उसमें मजबूती आ जाती है, उसमें कोमलता की जगह कठोरता प्रारंभ हो जाती है। तो जो दवा हम लोग डालते हैं नींदा नियंत्रण के लिए, वो मात्रा उस दिन उतनी प्रभावी नहीं हो पाती है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये देखा गया है कि हमारे किसान भाई 1 महीना तक दवा का छिड़काव करते रहते हैं। सही अवस्था होती है 14 से लेके 21 दिन, फसल अवस्था जिसको हम बोलते हैं। बोनी के 14 से लेके 21 दिन पर अगर हमारे किसान भाई दवा डालते हैं तो जाहिर है कि इस अवस्था में जो नींदा उगा है उसकी 2 से 4 पत्ती की अवस्था रहती है। 2 से 3 या 2 से 4 पत्ती की अवस्था सही होती है। इस अवस्था पर 14 से 21 दिन की फसल अवस्था पर अगर आप नींदानाशक का छिड़काव खड़ी फसल पर करेंगे विभिन्न फसलों में, तो यकीन करिए जो कई प्रकार के जो नींदा हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और कभी भी आपको दुकानदार से सलाह नहीं लेना है। हम लोग के यहाँ अनुसंधान केंद्र में आकर, कृषि विज्ञान केंद्र में आकर, या विभिन्न जिलों में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उप संचालक कृषि कार्यालय है, विकास खंड स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो हमारे कृषि अधिकारी काम करते हैं, उनसे सलाह मशवरा जरूर लें, कौन सी दवा आपको डालना है, कौन सी नहीं डालना है। एक चीज और हम लोग के संज्ञान में आई है कि जब भी हमारे किसान भाई नींदानाशक डालते हैं तो उसमें बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी विशेषज्ञ से सलाह लेके इल्ली मार दवाई जरूर डाल देते हैं।
इसमें बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बगैर जब सूचना के, बगैर जानकारी के, अगर आपके पास साहित्य है या आपके आसपास विशेषज्ञ ने आपको बोला है कि इन 2 दवाइयों का सम्मिश्रण करके छिड़काव किया जा सकता है, नींदानाशक और आपका कीटनाशी, तभी आप उसका उपयोग करें। विधि अपनाते हैं इसको तत्काल रूप से बंद करें। होता क्या है, जब 2 दवाएं असमान प्रकृति की होती हैं तो उसमें जब हम एक दूसरे को जबरन उसको मिला के छिड़कते हैं तो दोनों दवाइयां एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। विपरीत प्रभाव से तात्पर्य होता है कि उसमें जो इफेक्टिविटी होती है, उसमें जो प्रभावशीलता होती है, उसका जो मूल लक्षण होता है, मूल गुण होता है, उसमें कमी आ जाती है। वो उसकी जो कहना चाहिए पावर है, स्ट्रेंथ है, उसकी जो प्रकृति है वो बदल जाती है। उससे क्या होता है कि ना तो खरपतवार सही नियंत्रित होता है और ना ही वो इल्ली पर कारगर होता है। तो हमारा निवेदन है किसान भाइयों से, बार बार अनुरोध है कि इस प्रक्रिया से बचें। बार में जो 2 दवाइयों का आपकी सहूलियत के हिसाब से आपने जो विधि इजाद की है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। पुनः मैं एक बार कहूँगा कि जिन 2 दवाइयों को मिलाकर आपको छिड़कना है उसके पहले आप पूरी जानकारी ले लें। जहाँ तक सोयाबीन की बात मैं कहूँ तो उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के सम्मिश्रण, उदाहरण के लिए मैं 2-3 सम्मिश्रण किसान भाइयों के लिए बताना चाहूँगा। बहुत पुरानी दवाइयाँ हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। फ्लूएजीफाप पी ब्यूटाइल, इसकी जो कमर्शियल मात्रा है, जो व्यापारिक मात्रा है, 1 लीटर पर्याप्त होती है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। और इसके बाद दूसरी दवा है हेलाक्सीप्राप पी मिथाइल। इसके बाद तीसरी दवा है, इसी का विकसित रूप है हेलाक्सीप्राप आर मिथाइल। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए, अगर खेत में केवल चौड़ी पत्ती वाले हैं तो, ऐसा सामान्य तौर से होता नहीं है, खेतों में दोनों प्रकार के पत्तियों का सम्मिश्रण रहता है, तो आप क्यूजेलोफाप इथाइल एक और दवा है जो केवल घासों को नष्ट करती है। क्लोरेजाफाप इथाइल और क्लोरीम्यूरान इथाइल 2 दवाइयों का मिश्रण आप खेतों में डाल सकते हैं। क्लोरीम्यूरान इथाइल केवल चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करती है और आपका जो क्यूजेलोफाप इथाइल है वो केवल सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करती है। इसी प्रकार से क्लोरीम्यूरान इथाइल के साथ साथ आप फ्लूएजीफाप पी ब्यूटाइल या फिनाक्सीप्राप पी इथाइल है, इसका भी आप मिश्रण के सोयाबीन की फसल पर डाल सकते हैं। जहां तक उड़द मूंग का सवाल है कि इसके लिए भी हमारे किसान भाई अभी तक बहुत सारी दवाइयों का उपयोग करते चले आ रहे हैं और करते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने खेतों पर कहना चाहिए इसका प्रभाव देखा है, फ्लूएजीफाप पी ब्यूटाइल और फेमिसाफेम का जो मिश्रण है उस पर सोयाबीन के साथ साथ उड़द की फसल पर भी बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। ये जो मैंने दवा का नाम लिया है फ्लूएजीफाप पी ब्यूटाइल और फेमिसाफेम, इसमें ये देखा गया है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसमें खरपतवारों का अंकुरण, उनका जमाव फिर से होने लगता है, यानी पौधे की वृद्धि रुक जाती लेकिन उसमें वो फिर से वो वृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। उसमें किसान भाई बिल्कुल विचलित ना हो, क्योंकि नींदा नियंत्रण का मकसद होता है कि आपकी फसल बोने से 1 महीने के भीतर तक नींदा से मुक्त रहे। अगर उसमें बाद में कचरा आ भी जाता है तो वो आपकी फसल को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन किसान भाई हमारे सोयाबीन की फसल में या उड़द की फसल में 2-2 बार नींदा नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं, जो मेरे ख्याल से महंगा भी होता है और प्रदूषण की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो ये ध्यान रखना किसान भाइयों को कि विधि कोई भी हो, आपको अपनी फसल को 25 से 30 दिन तक नींदा से मुक्त रखना है। विधि आपके ऊपर है, आप के नियंत्रण में जो भी परिस्थिति हो, जो भी विधि आप उसको कर सकते हैं उसको अपनाएं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। खरीफ फसलों में नींदा नियंत्रण में कौन कौन सी सावधानियां रखना है, अब अपने जानकारी प्रत्येक दिन की मंडी के भाव इस चैनल पर उपलब्ध हैं। रोज इसी प्रकार किसानी जानकारी प्रत्येक विषय की विशेषज्ञों द्वारा सुनने के लिए रोज कृषि चर्चा सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।